सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। मिशन की नींव रखने वाले महान विभूति परम पूज्य बाबा बूटा सिंह जी के बारे में कुछ बातें। पार्ट 3। अगर हमें कोई योजना बनानी होती है तो उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन, संघर्ष एवं नियोजन की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हमें पहाड़ों में से रास्ता बनाना हो तो कहीं बारूद के द्वारा सख्त चट्टानों को तोड़ना होता है, कहीं सुरंगें बनानी पड़ती है और कहीं सड़क को पहाड़ी के गिर्द घुमाना होता है और हजारों मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों की कुर्बानियां इसके साथ जुड़ी होती हैं। इतनी मेहनत के पश्चात जब सड़क तैयार हो जाती है तो गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। ऐसे ही बाबा बूटा सिंह जी ने इस रूहानी मिशन की सड़क तैयार कर दी थी। गुरु भक्तों को सेवा, सुमिरन और सत्संग की सिखलाई देनी थी। यह शिक्षा उन्होंने केवल शब्दों द्वारा नहीं बल्कि कर्म भक्तजनों को सत्संग का महत्व समझाते थे। संतों महात्माओं को अपने घर आमंत्रित करके भोजन इत्यादि द्वारा उनकी सेवा किया करते थे। भोजन परोसने से लेकर जूठे बर्तन उठाने तक के काम आप स्वयं करते थे। आप स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट होते हुए भी भक्तजनों को राह दिखाने के लिए संतों का चरणामृत बनाकर पान करते थे और चरणामृत की महिमा समझाते थे। इस प्रकार संतों को बुलाकर एक दूसरे की सेवा करने की प्रेरणा आप देते रहे। इस वचन के अनुसार अपने गुरसिखों को तन मन धन की सेवा द्वारा सुखी होने का मार्ग दर्शाना था। कभी कभी तो आप स्वयं ही महापुरुषों से पूछ लेते कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इसमें से कुछ हिस्सा संतों की सेवा के लिए निकालिए। कहते हैं कि एक बार आपने किसी संत से इसी तरह कहकर सेवा करवाई। पास ही बाबा अवतार सिंह जी खड़े थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया और आपसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि आप इन महापुरुषों से जबरदस्ती सेवा करवाते हो, ये कहीं इसका अर्थ गलत ना निकाल लें। ये दुकान और इसकी तिजोरी आपकी है, आप जितनी चाहे माया लें, दास को अति खुशी होगी। जब बाबा अवतार सिंह जी अपनी भावना प्रकट कर चुके तो कुछ देर खामोश रहने के बाद बाबा बूटा सिंह जी ने पूछा, अवतार सिंह, गुरु दाता होता है या मांगता? बाबा अवतार सिंह जी को अपनी भूल का एहसास हो गया और चरणों में शीश रखकर विनती की, सच्चे पातशाह, गुरु तो दाता ही होता है। इससे पहले बाबा अवतार सिंह जी कुछ और कहते, आपने कहना शुरू किया, अवतार सिंह जी, मेरे तो सभी बच्चे हैं और मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ। याद रखिए, सुखों के द्वार सेवा के द्वारा ही खुलते हैं। मैं इनसे जबरदस्ती सेवा का बीज डलवाता हूँ ताकि ये सुखी हो जाएं। इस प्रकार आप सबको सेवा द्वारा गुरु भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते। आज पूरे विश्व में निरंकारी भक्तों की निष्काम सेवा का बोलबाला है, लेकिन तन मन धन से सेवा करने का भाव जब बाबा बूटा सिंह जी ने निरंकारी भक्तों को देने का प्रयास किया तो उस समय उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह जानकर ही उनके दिव्य तत्व का बोध होता है। बाबा बूटा सिंह जी ने महत्व प्रयास करके जो सेवा भाव निरंकारी महापुरुषों में भर दिया है, उसके मीठे फल आज संसार को प्राप्त हो रहे हैं। आज यही कहा जा सकता है कि सेवा का दूसरा नाम है संत निरंकारी मिशन। तन मन धन और जी जान से सेवा करने वाले भक्तों के जीवन में सुख, चैन एवं आनंद की कोई कमी नहीं रहती। इस बात का अनुभव आज लाखों निरंकारी भक्त कर रहे हैं। बाबा बूटा सिंह जी एक कुशल जौहरी की भांति हीरे रूपी एक एक सज्जन को ढूंढकर इस सत्य के साथ जोड़ रहे थे और जोड़ने के बाद उन्हें तराश कर उनका जीवन निखार रहे थे। उन्हें पता था कि आगे जाकर मानव जाति को भक्ति एवं मुक्ति का दान देने वाले इस महान मिशन की जिम्मेदारी इन संतों के कंधों पर ही आने वाली है। उन्होंने जो अपेक्षाएं रखी, आशीर्वाद प्रदान किए, वे समय पाकर सत्य साबित हुए। उनके पश्चात बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। बाबा बूटा सिंह जी की तालीम में तैयार हुए भाई साहब लाभ सिंह जी, भाई साहब संतोख सिंह जी, संत बूटा सिंह जी, जगत माता बुधवंती जी के भाई ऋषि व्यासदेव जी, माता प्रेम जी, भाई साहब गोकुल सिंह जी कोहली, भाई साहब राम शरण जी, भाई साहब गोपाल सिंह जी प्रेमी, भाई साहब कृष्णलाल जी आदि महानुभाव मिशन के धरा स्तंभ साबित हुए। बाबा बूटा सिंह जी त्रिकालदर्शी थे।
इन महापुरुषों की श्रद्धा भक्ति एवं सत्य प्रचार की लगन को देखकर आप मन ही मन प्रसन्न होकर इन महापुरुषों को कई वरदान देते। एक बार संगत को संबोधित करते हुए उनके मुखारबिंद से उद्गार निकले, आप देखोगे कि एक दिन यह मिशन पूरे विश्व पर छा जाएगा और सभी ओर इसकी जय जयकार होगी। उस समय उपस्थित चंद निरंकारी महापुरुष इस वचन को श्रवण करने के बाद एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे, क्योंकि संसार की तुलना में निरंकारियों की संख्या उस समय 9 के बराबर थी। इतने सीमित लोग किस प्रकार से असीमित बनेंगे, यही सवाल हर किसी के मन में उभर रहा था। सतगुरु त्रिकालदर्शी होने के बावजूद भी कभी भी अपने आप को त्रिकालदर्शी जतलाता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते वह परमात्मा के विधान में भी दखल नहीं देता, लेकिन उनके दिव्य कार्य ही उनका त्रिकालदर्शित्व प्रकट कर रहे होते हैं। एक बार बाबा बूटा सिंह जी घर में बैठे बेरों की लंबी लाइनें लगा रहे थे। इतने में ऊपर वाले कमरे से जगत माता बुधवंती जी नीचे आए। देखते हैं तो उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाबा जी की लीला का राज जानने के लिए उन्होंने सवाल किया, बाबा जी आप ये बेरों की कतारें क्यों बना रहे हैं? तब आपने जवाब दिया, बुद्धा जगत माता जी का घरेलू नाम, मैं संगतों की कतारें लगा रहा हूँ। आप देखेंगे कि संगतें इतनी बढ़ जाएंगी कि नमस्कार करने वाले की लंबी कतारें लगी दिखाई देंगी। बाबा अवतार सिंह जी और आपको पालकी में बिठाकर संत महात्मा बड़ी लंबी शोभा यात्रा निकालेंगे। आपके भक्ति एवं प्यार की सुगंध चहुं ओर फैल जाएगी। बाबा बूटा सिंह जी के मुख से निकला एक एक वचन सत्य होते संसार ने देखा है। आज हम देख रहे हैं कि निरंकारी मिशन पूरे विश्व में फैल रहा है और सही मायने में वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार कर रहा है। घंटों लाइनों में खड़े रहकर सतगुरुदेव के दर्शन की एक झलक मात्र से भक्तजन तृप्त होते दिखाई दे रहे हैं। उस समय बाबा बूटा सिंह जी द्वारा बताई हुई और असंभव सी लगने वाली बातें व आशीर्वाद आज प्रत्यक्ष रूप धारण कर चुके हैं। आज दिखाई दे रहा है इस विलोभनीय चित्र के शिल्पकार थे बाबा बूटा सिंह जी महाराज। सामान्य इंसान जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकता, ऐसी बातें बाबा बूटा सिंह जी अपनी वाणी और कर्म से प्रकट कर रहे थे। त्रिकालदर्शी सतगुरु के लिए ही यह सब कुछ करना संभव है। बाबा बूटा सिंह जी एवं बाबा अवतार सिंह जी सत्य की दिव्य प्रकाशमान ज्योति लेकर चारों ओर प्रकाश कर रहे थे। एक दिन यह दिव्य जोड़ी लाहौर में पहुंची। आप दोनों बाजार की सैर करते हुए चले जा रहे थे कि बाबा बूटा सिंह जी की दृष्टि एक ऐसे राज ज्योतिषी के बोर्ड पर पड़ी जो आगे आने वाले हालात बताने में बहुत विख्यात था। उसके पास अपनी किस्मत का हाल जानने वाले व्यक्ति बहुत दूर दूर से आया करते थे। आपने बाबा अवतार सिंह जी से कहा, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाएं। बाबा अवतार सिंह जी को अपने पीछे पीछे आने का संकेत करते हुए बाबा बूटा सिंह जी ज्योतिषी महाराज की सीढ़ियों पर चढ़ गए। बाबा बूटा सिंह जी ने भी उनका अनुकरण किया। वह ज्योतिषी आपको ऊपर आया देखकर खड़ा हो गया और कुछ समय तक बाबा बूटा सिंह जी की ओर देखने के उपरांत बाबा अवतार सिंह जी से कहने लगा, आपका साथी तो एक पहुंचा हुआ वली है जिसके हाथों में कुल संसार की ताकतें हैं। यह जो चाहे कर सकता है। ज्योतिषी के मुख से अपने सतगुरु की श्लाघा सुनकर बाबा अवतार सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी को देने के लिए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालने लगे, लेकिन बाबा बूटा सिंह जी ने उन्हें रोक दिया और बाबा अवतार सिंह जी का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर आए। बेचारा ज्योतिषी देखता रह गया। बाबा अवतार सिंह जी को हैरान होते देखकर आप कहने लगे, भाई अवतार सिंह जी, आप तो बहुत ही भोले हो। उस ज्योतिषी ने जो कुछ भी बताया उसमें सच्चाई हो तो भी उसका कहना गलत है। उसके बोलने में सामने वाले को बड़ी बड़ी बातें बताकर धन कमाने की लालसा अधिक थी, और जिस विद्या पर उसके जानने वाले विद्वान का खुद का विश्वास ना हो तो उसे झूठ ही कहना चाहिए। आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर उसे अपनी विद्या पर थोड़ा भी विश्वास होता तो कोई वली पीर को अपने सामने पाकर वह ऐसे ही चुप नहीं बैठता, चरणों में नतमस्तक होकर कुछ न कुछ प्राप्ति की इच्छा करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे यह बात निश्चित होती है कि या तो उसकी विद्या झूठी है, और अगर उसमें सच्चाई भी है तो उसने खुद अपनी विद्या पर विश्वास न करके खुद ही उसे झुठला दिया है। आपकी यह स्पष्टोक्ति सुनकर बाबा अवतार सिंह जी मन ही मन प्रसन्न हुए और ऐसे पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति के लिए ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करने लगे।
वास्तव में पूर्ण सतगुरु की परख करने के लिए किसी ज्योतिर्विद को पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जिस ब्रह्मज्ञान को प्रकट करता है वही उसकी यथार्थ निशानी होती है। निरंकार प्रभु का प्रत्यक्ष बोध करना ही उसका सबसे बड़ा लक्षण होता है। बाबा बूटा सिंह जी महाराज तो जो कोई उनसे मिलता उसे ब्रह्मज्ञान की दौलत से माला माल करते थे, इसीलिए आप पूर्ण रहबर थे। इस बात में किसी को कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। जिस दैवी कार्य के लिए बाबा बूटा सिंह जी का जन्म हुआ था, उस कार्य को सुचारू रूप देने में सफलता पाने के कारण वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। विश्व में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को ब्रह्मज्ञान के प्रकाश द्वारा मिटाने की उनकी योजना साकार होती नजर आ रही थी। इस रूहानी ज्ञान की रोशनी को बचाए रखने एवं संसार तक फैलाने में पूर्ण तौर से सक्षम महात्मा बाबा अवतार सिंह जी के रूप में उन्हें मिल चुके थे। आपने बाबा अवतार सिंह जी की जितनी बार भी परख की परीक्षाएं ली, उनमें वे पूर्ण रूप से खरे उतरे थे। इसीलिए जीवन के अंतिम चरण में आप मन ही मन प्रसन्न थे। आपको अपनी धर्मपत्नी माता मंती जी और आपकी सासू माँ को अपने निवास स्थान पर रहने के लिए बाबा अवतार सिंह जी ने आपको राजी किया था। उसके बाद अपने अंतिम क्षणों तक आप परिवार समेत बाबा अवतार सिंह जी के घर में वास्तव्य करते रहे और बाबा अवतार सिंह जी और उनका परिवार निरंतर आपकी सेवा करते रहे, न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार की महान सेवा बाबा अवतार सिंह जी के जीवन का एक अद्वितीय पहलू बनकर रह गई। करीब 10-12 साल पेशावर, लंडी, कोतल, कैमलपुर तथा हजारा आदि स्थानों पर सत्य का प्रचार करने के बाद बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी रावलपिंडी में आ गए। वहां आने के बाद मोहनपुरा इलाके में बाबा अवतार सिंह जी ने खुद के घर में वास्तव्य करने लगे। रावलपिंडी में बाहर से आने वाले महापुरुष बाबा अवतार सिंह जी के यहाँ ही रहा करते थे। उनके खाने पीने को ही नहीं बल्कि कपड़े धोने की सेवाएं जगत माता बुधवंती जी बड़ी तन्मयता से करते थे। उनकी महान सेवाओं का वर्णन करने के लिए शब्द अधूरे पड़ जाते हैं। बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र गुरुबचन सिंह जी और सज्जन सिंह जी अपने बचपन में ही घर आने वाले महापुरुषों की बड़ी लगन से सेवा करते थे। इसे देखकर आने वाला प्रत्येक महापुरुष इन परिवार की स्तुति किए बगैर रह नहीं पाता। सेवाओं में सबसे अधिक अग्रसर थे गुरुबचन सिंह जी। कम बोलना और अधिक काम करना यह उनकी खासियत थी। इन बालकों को अपनी गोद में बिठाकर बाबा बूटा सिंह जी ऐसे ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते कि सुनने वाले दंग रह जाते। एक बार आप बाबा अवतार सिंह जी से कहने लगे, अवतार सिंह जी, मेरे शब्द याद रखना। यह भोला भाला दिखने वाला बालक एक दिन सारे संसार की जीवन नौका का खेवनहार बनेगा। संसार के लोग इसके चरणों में नतमस्तक होकर मन की शांति एवं आनंद प्राप्त करते देखे जाएंगे। समय के साथ बाबा बूटा सिंह जी का एक एक वचन पत्थर पर लकीर की भांति सत्य साबित हुआ, क्योंकि समय आने पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के बाद सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी के रूप में प्रकट हुए और यह नज़ारा सारे संसार ने देखा। एक दिन आपने बालक गुरुबचन सिंह जी से कहा, बेटा निरंकार से प्यार करो। तब बालक गुरुबचन सिंह जी दौड़कर आए और आपके गले लग गए और आपके मुखमंडल का चुंबन करने लगे। बालक गुरुबचन सिंह जी के इस अलौकिक कृत्य से प्रसन्न होकर आपने उन्हें एकदम वरदान दिया, भोला तू तो बहुत ही समझदार है, गुरुमत का भंडार है। जिसने गुरु को प्रत्यक्ष निरंकार मान लिया वही वास्तविकता में गुरुमत की ज्योति बन गया। आगे चलकर यह वरदान सत्य साबित हुआ, इस बात से सभी अवगत हैं। इस प्रकार भक्ति का एक एक पाठ पढ़ाते हुए बाबा बूटा सिंह जी निरंकारी मिशन के भविष्य की नींव मजबूत करते जा रहे थे। बाबा अवतार सिंह जी तो आपके द्वारा ली जा रही हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे थे, इसीलिए आप निश्चिंत थे। ऐसे में बाबा अवतार सिंह जी के परिवार की महानता प्रकट करने वाली एक और घटना घटी। घर आए महापुरुषों की सेवा करने में बाबा अवतार सिंह जी का परिवार कभी भी पीछे नहीं रहा। एक बार बाहर से आए हुए महापुरुषों से पूरा घर भर गया था। उसी समय रावलपिंडी के मेहतर समाज ने हड़ताल शुरू की। सभी शौचालय अस्वच्छ हो गए, उनमें से दुर्गंध फैलने लगी। सबके सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या किया जाए, लेकिन बाबा अवतार सिंह जी सोचते नहीं रहे। उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर शौचालय साफ करना आरंभ कर दिया। यह देखकर बाबा अवतार सिंह जी की धर्मपत्नी जगत माता बुधवंती जी दौड़ पड़ी
और आगे जाकर बाबा अवतार सिंह जी के हाथ से झाड़ू छीनकर खुद शौचालयों की सफाई करने लगी। तब बाबा अवतार सिंह जी कहने लगे, अरे भाई, ये संत महात्मा मेरे अतिथि हैं और इनकी सेवा मुझे ही करनी चाहिए। तब उस महान माता ने हंसकर कहा, अतिथियों की देखभाल एवं सेवा करना यह तो स्त्रियों का काम होता है, और फिर ये सभी मुझे माता कहकर पुकारते हैं। बच्चों के कपड़े साफ करना और घर आंगन स्वच्छ रखना माता का ही काम है। ऐसा कहकर जगत माता जी शौचालय में जाकर सफाई करने लगे। इधर बाबा अवतार सिंह जी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने पानी की बाल्टियां भर भर कर शौचालय में डालना शुरू कर दिया। शौचालयों के बाद गलियों की नालियां भी उन्होंने साफ की। यह सिलसिला 4 दिन तक चलता रहा। उनकी यह महान सेवा देखकर बाबा बूटा सिंह जी भी भरी संगत में अपने भाव प्रकट करते हुए कहा, जिस महामानव की मुझे खोज थी वह मुझे मिल गया है। अब मैं निश्चिंत होकर इस संसार से विदाई ले सकता हूँ, क्योंकि जो इंसान लोकलाज को छोड़कर मान अपमान की चिंता किए बगैर शौचालयों और नालियों की सफाई कर सकता है, वह मानव मन में व्याप्त मलिनता धोकर सहज ही उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जगाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं। आपका अंतिम समय करीब आ रहा था, इस बात का पूरा पूरा एहसास आपको हो चुका था। इसलिए आपने संत महात्माओं के मनोभावों को उस तरफ मोड़ना आरंभ किया। कई बार आप संगत में कहते रहते कि महापुरुष किसी शरीर के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, वे तो गुरु के वचन के साथ जुड़े रहते हैं। निरंकार प्रभु किसी भी घट में बैठकर वह कार्य करवा सकता है। वास्तव में निरंकार की सत्ता में ही सारे कार्य संपन्न होते रहते हैं। गर्मी के दिनों में बाबा अवतार सिंह जी आपको कोहमरी ले जाया करते थे, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा रहता है। सन 1943 में पेशावर इलाके में प्रचार करके रावलपिंडी वापस आने के बाद आपका शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहने लगा। इसलिए हमेशा की भांति बाबा अवतार सिंह जी ने आपको कोहमरी ले जाने का निश्चय किया। कोहमरी जाने से पूर्व भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथला वाले की सुपत्नी श्रीमती सुखदेव जी आपके दर्शन करने के लिए आई थी। 2-3 दिन रावलपिंडी में रहकर जब वह अपने गांव वापस चलने लगी तो बाबा बूटा सिंह जी ने उन्हें करीब बुलाकर कहा, इस संसार में मेरा काम अब संपन्न हो चुका है। जिस महामानव की मुझे तलाश थी वह भी मिल गया है। मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात यह काम बाबा अवतार सिंह जी संभालेंगे। सभी महापुरुष उनकी आज्ञा का पालन करें। अच्छा धन निरंकार। इस प्रकार उन्होंने अपने परलोक गमन के कई बार संकेत दिए। मई 1943 में उनका नश्वर शरीर त्यागने से पहले एक और चमत्कारिक घटना आपके जीवन में घटी, वह यहाँ प्रस्तुत करना जरूरी है। वह घटना इस तरह की थी। अंतिम समय पर सभी संतों को कोहमरी पहुँचने की सूचना भिजवाने से कई सप्ताह पूर्व एक बार आपने शरीर का त्याग किया, और उस समय उनके पास जो लोग थे उन्होंने आपको मृत घोषित कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हीं लोगों ने देखा कि बाबा जी तू ही निरंकार ऐसा सिमरन कर रहे हैं। तब वे सारे लोग चकित रह गए। उनमें से किसी ने आपको पूछा, महाराज यह क्या कौतुक है? तब आपने हंसते हंसते जवाब दिया, कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन जाते जाते मुझे महापुरुषों को दिए हुए वचन की याद आई। मैंने कहा था कि मैं कोई चोर नहीं जो चुपचाप चला जाऊं। सभी को मिलकर बताकर ही मैं अंतिम यात्रा पर निकलूंगा, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। इस घटना के बाद उनकी शारीरिक यात्रा का बिल्कुल अंतिम दौर शुरू हो गया। सन 1929 से लेकर 1943 तक 14 वर्षों के अंतराल में बाबा बूटा सिंह जी ने पूरे विश्व को अमन और चैन की शीतल छाया प्रदान करने वाले संत निरंकारी मिशन रूपी वृक्ष का रोपण करके उसे इतना मजबूत बनाया कि संसार की कोई ताकत उसे हिला ना सके। आपका व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी था। सन 1873 से 1943 तक 70 साल की आयु आपको प्राप्त हुई। इतनी आयु के बावजूद भी आपके बाल अंतिम समय तक काले थे। भगवत भक्ति में लीन होकर अपने विरोधियों या निंदकों से न डरते हुए बड़ी निर्भयता से जीवन आपने जिया। जैसे कोई पिता ज़्यादा समय के लिए किसी दूर देश के लिए प्रस्थान कर रहा हो तो वह जाते समय अपने घर परिवार की पूरी व्यवस्था करके जाता है, वैसे ही बाबा बूटा सिंह जी ने संत निरंकारी मिशन की जिम्मेवारी विधिवत बाबा अवतार सिंह जी के कंधों पर सौंपकर परलोक गमन किया। किसी की अंतिम यात्रा की कहानी सुनना बड़ा कष्टदायक होता है।
मगर बाबा बूटा सिंह जी के जीवन का अंतिम दौर भी आनंद से परिपूर्ण और उस समय का एक एक क्षण लुभायमान लगता है। उनका सफर मृत्यु की ओर जाने वाला नहीं था, बल्कि अमृत को भी अपने वश में होने की गवाही देने वाला था। उनका अंतिम सफर मृत्युंजयी बनकर मानव मात्र को अमृत का वरदान देकर चला गया। आवश्यकता केवल उस अमृत का लाभ लेकर उस दिशा में अग्रसर होने की है। कोहमरी में पहले ही कुछ सत्संगी परिवार बस गए थे। वहां के ठंडे मौसम के कारण दूर दराज से आने वाले महापुरुषों की आवाजाही होती रहती थी। नित्य प्रति सत्संग का कार्यक्रम तो हो ही रहा था। सरदार स्वरूप सिंह जी, सरदार भाग सिंह जी, भाई साहब किशन लाल जी, लाला ठाकुर दास जी और उनकी धर्मपत्नी हरनाम कौर जी तथा बहन प्रेम कौर जी जैसे महापुरुष हर प्रकार की सेवाओं के लिए तत्पर रहते थे। इन सभी की रात दिन की सेवा और वैद्यकीय उपचार जारी रहने के बावजूद आपकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि आपने मन ही मन ब्रह्मगमन की तैयारी कर ली है। शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद आपके चेहरे का तेजस्वी नूर हमेशा की भांति चमक रहा था। शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसके संबंध में आपके मुखारबिंद से किसी ने एक शब्द भी नहीं सुना। आप शारीरिक कष्ट के बावजूद दर्शन के लिए आने वाले सज्जनों के साथ प्रभु चर्चा करने में तल्लीन रहते और खाली समय निरंकार प्रभु के सिमरन में व्यतीत करते रहते। इसी दरमियान एक दिन बहुत से महापुरुष के सामने बाबा बूटा सिंह जी ने अपना कोट और दुपट्टा बाबा अवतार सिंह जी को पहनाकर नमस्कार करते हुए सबसे कहा, आज से सब लोग भाई अवतार सिंह जी को ही अपना रहबर समझते हुए इनकी हर आज्ञा का पालन करें। साथ ही सभी उपस्थित सज्जनों को बाबा अवतार सिंह जी के चरणों पर नमस्कार करने का भी आपने आदेश दिया। यह आदेश सुनकर बाबा अवतार सिंह जी उठकर खड़े हो गए और बोले, महापुरुषों, अभी बाबा जी सशरीर हमारे पास हैं। थोड़े दिनों में दवा दारू द्वारा बाबा जी का शरीर भी ठीक हो जाएगा। मेरी तो पल पल निरंकार प्रभु के आगे यही अरदास है कि बाबा जी का कृपा भरा हाथ बहुत दिन तक हमारे सिरों पर बना रहे। यह कहते कहते बाबा अवतार सिंह जी का गला रुध गया और आंखें बरसने लगी, जिससे उनका निश्चल प्यार एवं असीम श्रद्धा प्रकट हो रही थी। इसके अगले दिन ही आपने बाबा अवतार सिंह जी को सूचना दी कि शेष सभी संतों को पत्र एवं तार भेजकर कोहमरी बुला लिया जाए, ताकि अंतिम समय पर मैं ब्रह्मज्ञानी संतों के दर्शन कर पाऊं। जैसे जैसे संदेश मिलते गए वैसे वैसे सभी जगहों से महापुरुष कोहमरी में आने शुरू हो गए। उनमें से एक भाई साहब सुजान सिंह जी थे। घर से निकलते समय उन्होंने 50 रुपये नमस्कार करने का भाव बनाया था। ज्ञातव्य हो कि उस समय 50 रुपये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। भाई साहब सुजान सिंह जी ने जब नमस्कार किया तो सिर्फ 10 रुपये रखकर बाजू में बैठने लगे। अंतर्यामी सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने एकदम से कहा, क्यों सुजान सिंह जी 50 से एकदम 10 पे आ गए हो? गुरसिख सुजान सिंह जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत ही उन्होंने 50 रुपये निकाल कर नमस्कार कर दी और सतगुरु के चरणों में क्षमा याचना की। उस समय आपने उपस्थित सभी महापुरुषों को समझाया, वैसे देखा जाए तो माया एक विष की तरह है। माया का मोह जीवन का आनंद खा जाता है, लेकिन जब संत महात्मा इस माया का त्याग करके सतगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं तो यही माया अमृत बन जाती है, क्योंकि इससे मन में सेवा की भावना बनी रहती है और उससे जीवन में सुख व आनंद प्राप्त होता है। माया जब गुरु चरणों में जाकर परोपकार के कार्य में खर्च होती है तो उसका रूपांतर भक्ति में हो जाता है। बाबा जी का यह कथन श्रवण करने के बाद एक के पीछे एक करके सभी उपस्थित गुरसिख आशीर्वाद लेने लगे। गुरसिखों द्वारा नमस्कार में रखे हुए नोटों पर बाबा जी हाथ फेरने लगे। बाबा जी का यह कृत्य देखकर कई महापुरुष हैरान होने लगे। अंतर्यामी होने के नाते यह बात आपने भांप ली और इनका भेद खोलते हुए स्वयं ही कहने लगे, आप में से कई सज्जन यह सोच रहे होंगे कि मैं इन नोटों के ऊपर अपना हाथ क्यों फेर रहा हूँ। सच पूछो तो मैं आपके नोट बढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस युग के संत महात्मा भौतिक सुखों से वंचित न रहें, उनकी सेवाएं परोपकार के काम आएं और सुखों के दरवाजे उनके लिए खुल जाएं। आपके ये आशीर्वाद आज फलीभूत हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तन मन धन से सेवा करने वाले निरंकारी भक्तों के पास संसारी सुखों की कोई भी कमी नहीं है। नाम धन के साथ साथ भौतिक धन से भी वे अमीर बन रहे हैं। जिस समय आपने सबको कोहमरी आने की सूचना भेजने का आदेश दिया था, उसी समय बाबा अवतार सिंह जी को यह भी कहा था कि समय पर दौड़ धूप करने की बजाय अंतिम समय पर मेरे शरीर पर डालने के लिए
सफ़ेद चादरें भी अभी से मंगवा के रख ली जाए। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि ब्रह्मगमन की पूरी तैयारी आपने कर ली थी। शरीर त्यागना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो बस आप किसी खास मकसद के लिए अपनी इच्छा से रुके हुए नजर आ रहे थे। बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र गुरुबचन सिंह जी, जो बाद में बाबा गुरुबचन सिंह जी के रूप में प्रकट हुए, और सज्जन सिंह जी ने जब आपके चरणों में 5-5 रुपयों का नमस्कार किया तो आप अति प्रसन्न हुए। उन दोनों को करीब बुलाकर आपने प्यार से उनकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा कि 2 सफ़ेद चादरों के बीच में सिलवाई करवा के ले आओ। जैसे ही कहा गया तो आपके वियोग की कल्पना से श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। सफ़ेद चादरों के साथ साथ डॉक्टर को भी बुला लिया गया। डॉक्टर को आया देखकर आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, आप मेरा इलाज करने आए हो, लेकिन पहले अपनी आत्मा का इलाज तो करवा लो। डॉक्टर भी आपकी अलौकिक और अगम्य शक्ति के आगे झुक गया और 2-4 वचनों के पश्चात ही ज्ञान लेने के लिए तैयार हो गया। आप बैठकर ज्ञान देकर उसको तुहिन निरंकार का सुमिरन करवाने लगे। दर्शन के लिए आए हुए महापुरुषों के भोजन का यथोचित प्रबंध करने के निर्देश आपने बाबा अवतार सिंह जी को पहले ही दे रखे थे। उसके अनुसार सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया गया था। आपने सभी महापुरुषों को पास बुलाया और कहा कि एक एक थाली में 4-4, 5-5 महापुरुष लंगर ग्रहण करें, ताकि सुविधा हो और समय पर सभी भोजन से निवृत्त हो पाएं। इस प्रकार जाते जाते भी आपने जाति पाति, ऊंच नीच आदि भेदभाव समाप्त करते हुए मिल बैठकर खाने की रीत सिखाई। भोजनोपरांत सभी महापुरुष वहां एकत्रित हो गए, जहां बाबा बूटा सिंह जी लेटे हुए। सभी का ध्यान एकटक आपके इशारे की ओर लगा था। तब आपने उठकर बैठने की इच्छा व्यक्त की। इशारा मिलते ही बाबा अवतार सिंह जी ने तकिए के आधार पर आपको ऊपर उठाया। आपके आदेशानुसार लाई गई सफ़ेद चादरें भी आपके शरीर के नीचे पहले ही बिछा दी गई। आए हुए महापुरुष अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आपके चरणों में नमस्कार करने लगे। सभी की नमस्कार संपन्न होते ही आपने हंसते हुए कहा, अभी मेरे लाडलों ने तो नमस्कार की ही नहीं। आपका संकेत मिलते ही बाबा अवतार सिंह जी ने गुरुबचन सिंह जी और सज्जन सिंह जी को माया के साथ नमस्कार करने के लिए कहा और उन्होंने भी नमस्कार की। अब सभी को दर्शन हो चुके थे। उपस्थित संतों को संबोधित करते हुए आप फरमाने लगे, ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के बाद वैसे तो सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा एवं शक्ति के अनुसार मेरी सेवा की है, परंतु भाई अवतार सिंह जी और उनके परिवार ने किसी प्रकार की सेवा से कभी भी मुख नहीं मोड़ा। इनकी सेवा गुरुमत पर चलने वालों के लिए निश्चित रूप से एक मिसाल है, प्रेरणा स्रोत है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। प्रभु प्रेमी ज्ञानवान भक्तों का प्यार शारीरिक न होकर आत्मिक होता है, इसलिए मेरे शरीर के चले जाने पर किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मैंने जिस काम का आरंभ किया है उसे आगे बढ़ाना ही आपकी गुरु भक्ति है। मैंने आपको केवल इसलिए बुलाया है ताकि अंत समय आप प्रेमी संतों के दर्शन कर सकूं तथा आपसे जान सकूं कि मेरे शरीर त्यागने के बाद संत जनों की अगुवाई कौन करेगा। यह कहकर आपने अपनी नजरें उठाई तो देखा कि सभी उपस्थित सज्जनों की आंसू भरी आंखें बाबा अवतार सिंह जी की ओर ही लगी थी। आपने सभी संतों की आंखों की मूक भाषा का अर्थ जानकर सबकी उपस्थिति में अपने गले से दुपट्टा उतारकर बाबा अवतार सिंह जी के गले में डाल दिया। फिर बाबा अवतार सिंह जी को नमस्कार करते हुए बिना मुख से कुछ कहे वह सब कुछ कह दिया जो आप कहना चाहते थे। थोड़ा समय खामोश रहकर आप बड़ी धीमी आवाज में फरमाने लगे, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आपने अपने अगुवाई के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना है जो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है तथा प्रत्येक कठिनाई में अडिग रहा है। आज से भाई अवतार सिंह ही बूटा सिंह हैं। यह उद्गार व्यक्त करके आपने लेटने की इच्छा प्रकट की। बाबा अवतार सिंह जी ने तुरंत आगे बढ़कर आपको आराम से लिटा दिया। आपके मुख से तुहिन निरंकार का सिमरन चल रहा था। थोड़े समय के उपरांत ही आपने दोनों हाथ जोड़ते हुए संतों को अंतिम प्रणाम करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। इस अंतिम समय पर भी आपके मुख पर ऐसी आभा और होठों पर ऐसी सहज मुस्कान थी जो किसी प्रकार भुलाई नहीं जा सकती। इस प्रकार आपने संतों को दिए हुए वचन की पूर्ति की। संतों के अंतिम दर्शन करके सभी के समक्ष अपना यह लोक का सफर संपन्न करके परलोक गमन किया। अब सवाल था अंतिम यात्रा का। बाबा अवतार सिंह जी ने उपस्थित सभी महापुरुषों को एकत्रित किया और अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि बाबा बूटा सिंह जी की शव यात्रा का जुलूस बड़ी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ निकले।
बाबा अवतार सिंह जी की राय से हर कोई सहमत था। उस समय कोहमरी में कोई बैंड मिलना असंभव तो नहीं था, लेकिन मुश्किल जरूर था। फिर भी कई महापुरुष बैंड वालों की तलाश में निकल पड़े। भाई साहब लाला ठाकुर दास कपड़े वाले भी उनके साथ थे। माल रोड पहुंचते ही वहां एक सुंदर बैंड पार्टी खड़ी नजर आई। बैंड वालों से पूछने पर पता चला कि वे लोग वहां के अतिरिक्त जिलाधीश खान साहब एम फतेहुल्ला खान के कहने पर रावलपिंडी से आए हैं। खान साहब के यहाँ कोई खुशी का कार्यक्रम था। वे लोग बिना खान साहब की आज्ञा के किसी दूसरी जगह जाने को तैयार न थे। यह सुनकर महापुरुष सीधे खान साहब की कोठी पर पहुंच गए। उनको सारी बात बताई। खान साहब एकदम बैंड वालों को भेजने के लिए राजी हो गए। बैंड आने के बाद बाबा बूटा सिंह जी की अंतिम यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। आज इस संसार से एक पूर्ण महापुरुष अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे थे। यह बताने में बाबा अवतार सिंह जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बाबा अवतार सिंह जी ने सबसे पहले स्वयं अर्थी अपने कंधे पर उठाई और फूलों की वर्षा एवं तुहिं निरंकार की अमर ध्वनि के साथ अर्थी शमशान घाट तक पहुंची। जीवन भर बाबा बूटा सिंह जी का विरोध करने वाले कोहमरी के दुकानदार भी इस जुलूस में स्वयं स्फूर्ति से शामिल हुए। बाबा बूटा सिंह जी का अग्निदाह एवं अंतिम संस्कार बाबा अवतार सिंह जी ने स्वयं किया। इस प्रकार बाबा बूटा सिंह जी के प्रस्थान के साथ ही निरंकारी मिशन रूपी मानव मुक्ति के अभियान का पहला चरण संपन्न हुआ। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।